ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद। रथ यात्रा। ब्रह्मा के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। गंध, माला, शीतल जल, घी, गुग्गुल, धूप, काला, अगरू, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण, विचित्र हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्य वाद्य, गान, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हाविष्य भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वैदिकी भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र, दक्षिणादान, पुरोडाश, ईष्टि, धृति, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाग का स्वाध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं वे वैदिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। जो प्रतिदिन इंद्रियों को संयम पूर्वक करके प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षा अन्न से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिकी भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार करें। हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है, उनके 4 भुजाएं हैं और हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाले, ढेला, पत्थर और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्म अनुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं, वे ही ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्वों द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर से पार उतारना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक मास भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहें, जिनके दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा का विधिपूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सावित्री सहित चतुर्भुज ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाएं। उसके बाद उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर शांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वाद्यों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाएं। रथ के आगे शांडिली पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों से पुण्याह वचन कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करें। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन को बाएं भाग में। ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दें। फिर वाद्यों और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाएं और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करें। जो इस प्रकार यात्रा करता है
जो उस यात्रा को देखता है अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है वह ब्रह्म धाम में जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप धारण करता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का महान फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम कहता हूं। उनका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देव देव पितामह, आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ, गया में प्रपितामह, कान्य कुब्ज में वेदगर्भ, भृगुकच्छ में चतुर्मुख, कौबेरी में सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में बालरूपी, वाराणसी में सुरप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वैदिश में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पीताक्ष, जयंती में विजयी, पुरुषोत्तम में जयंत, वाड में पद्महस्त, तमोलिप्त में तमोनुद, आहित छत्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में श्रीनिवास, कामरूप में शुभंकर, उडियान में देवकर्ता, जालंधर में सृष्टा, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोमद में स्थविराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशाम्बी में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरंची, विंध्याचल में वाराह, हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर शंकर, देहिका में त्रिचाहस्त, अर्बुद में पद्महस्त, वृंदावन में पद्मनेत्र, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोप क्षेत्र में गोविंद, यमुना तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जन स्थल में जनानंद्र, कोंकण में मधवक्ष, कामपिल्य में कनक प्रभ, खेटक में अन्नदाता, क्रतुस्थल में शंभु, लंका में पौलस्त्य, काश्मीर में हंसवाहन, अबुर्द में वशिष्ठ, उत्प्लावन में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुष्पति, शिवलिंग में सामवेद, मार्कंड स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भा में द्विजप्रिय, अंकुलक में ब्रह्मगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में दुराधर्ष, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्बक में जनाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्र्यंबक में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, पलक्षपुर में महादेव, कपाल में वेदनाशन, श्रृंगवेरपुर में शौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, प्लक्षपादक में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में दिवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रमा में हंसबाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायक्ष, पूतक वन में सुयज्ञ, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पद्म बोधक, देव दारू वन में लिंगी, उदक में उमापति, मृत स्थान में विनायक, अलका में धनाधिप, त्रिकूट में गोविंद, पाताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्री राज्य में सुरप्रिय, पूर्णागिरी में सुभोग, शालमली में तक्षक, अमर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवापी में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन,
पद्मावती में पद्म ग्रह तथा गगन में मृग लांछन नाम से रहता हूं। मधुसूदन, जो इस प्रकार 108 नाम में से एकमात्र बालरूपी ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्म विग्रहों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण, जो प्रभास में इन नामों द्वारा मेरा स्तवन करता है, वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृत्तिका नक्षत्र हो, तब प्रभास क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि उसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमयी महाकार्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनैश्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो, तो उसमें बालरूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र के चंद्रमा हों तो वह पद्मक योग प्रभास क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त योग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता।